हाँ जी बच्चों, ये 5वें चैप्टर की 8वीं क्लास है। बैकअप में चल रही है क्लासेस। 5.3 का जो डाउट था वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे 5वीं एक्सरसाइज का, यानी टुडे वी आर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ 5th एक्सरसाइज ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये आपके दो डाउट थे जो हमने डिस्कस कर लिए और यहां से कार्यक्रम शुरू होता है किस चीज का, आपके इंट्रोडक्शन कंसेप्ट। बिना कैमरे की किसी को परमिशन नहीं है। जयरी साहब, बिना कैमरे ऑन किए क्लास में अलाउ नहीं किए जाएंगे, इसलिए कैमरा ऑन कर लीजिए। सभी के लिए कैमरा मैंडेटरी है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सुनो बच्चों, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक। क्या बेटा? लॉगरिथमिक कंसेप्ट। अब हम बात करें लॉगरिथमिक की, बात कर रहे हैं तो लॉगरिथमिक में सर करना क्या होता है, क्या कंडीशन होती है और किन क्वेश्चनों में हम ये समझ पाएंगे कि लॉगरिथमिक लगाना चाहिए और उनकी बेसिक सिचुएशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको अगर सीधी बात में कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है इस डिफरेंशिएशन का, वो ये लॉगरिथमिक कंडीशन ही है। सीधे मायनों में कहा जाए तो दिस इज अ बेसिक बोन, दिस इज अ बेसिक बोन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सीधे मायने में कहा जाए। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशन है, इसे समझ लेते हैं। ठीक, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें करना क्या क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। द फर्स्ट लॉगरिथमिक कंडीशन। देखो, मैंने आपको बताया तरीका, जो बताया वो तरीका वही है कि भैया आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, दूसरा रूल लगाना है, तीसरा डिफरेंशिएशन करते समय क्या करना है, चेन रूल का यूज करना है और फिर सिंप्लीफाई कर लेना, यही ना। लॉगरिथमिक भी क्या है, एक तरह से सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। दिस इज नॉट अ डेरिवेटिव। लॉगरिथमिक एक डेरिवेटिव नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकाला जाता है पर ये है डेरिवेटिव नहीं। दिस इज अ कंडीशन which can be used or to help the simplify the function। यानी ये यूज इसलिए होता है कि फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सके। अब बात आती है सर कैसे, तो मैंने कहा कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होगी, जितनी भी लगता है कि आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है नहीं सोल्व पा रही, तो लॉगरिथमिक एक ऐसी कंडीशन है जो ब्रेक करने का काम करती है। क्या करने करती है? फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने का काम करती है। और जब हम उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो डेरिवेटिव करना आसान हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि लॉगरिथमिक एक ऐसा टूल है जो डिफरेंशिएशन को करने से पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे अभी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा, आपने दूसरी एक्सरसाइज पढ़ी, चौथी एक्सरसाइज पढ़ी, उसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव किया, चैन रूल का डायरेक्ट किया था। फिर तीसरी एक्सरसाइज में गए तो वहां पर डेरिवेटिव करने से पहले आपने क्या किया? देखो, दूसरी और चौथी एक्सरसाइज में डेरिवेटिव करना था, चैन रूल लगाया, जो लगाया, जहां सिंप्लीफाई हुआ वहां सिंप्लीफाई किया और डायरेक्ट लगाया, यानी जो भी फॉर्म थी। तीसरी एक्सरसाइज में आपने नोटिस किया कि आपने सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट का यूज किया। किसका? सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया, उसको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद डेरिवेटिव किया और आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप डायरेक्ट करते तब भी आंसर आता, डायरेक्ट करने पे भी हर क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, पर उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि रिजल्ट सेम आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए कुछ स्पेशल तरीके बनाए गए, कंडीशन का हेल्प लिया गया टू बी सिंप्लीफाई द फंक्शन। ठीक है, डायरेक्ट वाला 2 और 4 एक्सरसाइज में आपने सीखा, जिसमें डायरेक्ट पावर कम कर ली,
कोफिशिएंट्स वो कर लिए, डिवाइड वगैरह करके समथिंग बना लिया। फिर आपने देखा कि जिन केस में ऐसा नहीं हो सकता फिर भी वो कॉम्प्लिकेटेड है, वहां सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट का यूज किया तीसरी एक्सरसाइज में। अब पांचवी एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक कर रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं उसको, एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अब लॉगरिथमिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो बच्चों लॉगरिथमिक में पहले मैं लॉग के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, लॉग की जो प्रॉपर्टीज है, लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो मैं एक बार क्लियर करूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, लॉग की जो प्रॉपर्टीज है ना वो मैं एक बार क्लियर करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, लॉग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम इशू बाय मिस्टेक। एक सेकेंड, किसी ने चैट किया है सर। हाँ ब्रह्मास्त्र है भाई, ब्रह्मास्त्र है। ठीक, तो यहाँ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो लॉग एम एन, जब भी कोई लॉग लगाओ दो फंक्शन, ध्यान रखना एम एन दो अलग अलग फंक्शन, तो उनको ब्रेक किया जाता है log m plus log n. It is not necessary to be have in a two function only. It can be 2, 3, 4, 10, 1000, 1 lakh, whatever. ठीक है, जिन बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है काइंडली कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो रिमूव करूंगा। सेकेंड, log m by n डिवाइड की कंडीशन में, जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो वो सबट्रैक्ट की कंडीशन में काम करते हैं, log m माइनस log n। ठीक है, अब log अगर m बेस की पावर n हो तो इट कैन बी रिटन एज n log m। नेक्स्ट, अगर बेस m हो और वैल्यू n हो, ध्यान रखना दोनों डिफरेंट चीज है, तो ये log n अपॉन log m हो जाता है। ये जो डिफरेंट कैसे, देखो ये बेस है ये पावर है। ठीक, यस यस, हाँ ये क्या है, इसकी कंडीशन है, सॉरी ये वैल्यू है और ये पावर है। अब यहाँ पर क्या है, ये बेस है और ये क्या है, वैल्यू है। तो जब बेस वैल्यू दी हो तो डिवाइड में लिख देंगे उसको, अगर वैल्यू और पावर दे रखी हो तो पावर आगे आ जाती है, वैल्यू आगे जाती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे सर थोड़ा मतलब वो लॉग का बेस है, वैल्यू नहीं है। नहीं, हाँ यस यस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे बड़े ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा भी दो कंडीशंस है। सर ये लास्ट वाले का एग्जांपल दे दो एक। हाँ सर ये लास्ट वाले का एग्जांपल दे दो। लास्ट वाला, जैसे यस मैंने सर। अभी समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ मैं, आगे बढ़ाने आज पढ़ाने से पहले बेसिक ही पढ़ाऊंगा ना, इसका मतलब वो नहीं करूँगा, टेंशन मतलब। log e की पावर x है तो आप उसे x log e लिख सकते हो, और log e की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो फाइनली x लिखा जा सकता है। ठीक है, यस यस, यस सर। और एक और e की पावर log अगर x है तो भी वो x ही लिखा जाता है। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है। आपको बता दूं log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, पर किस केस में होती है पता है, मैथ के अंदर। जब हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा और उसमें अगर ऑप्शन 0.4343 दिया हो तो वो मार्क करना, आप 1 मार्क नहीं करेंगे, आई बात समझ में। और अगर 4343 ना दिया हो 1 दिया हो तो आप 1 मार्क करेंगे। ओके, आगे बात समझ में। यस सर। फिर लास्ट वाला एक और बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ई लॉग एक्स का, ई लॉग एक्स एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ई log x का, अरे बेटा ये पावर देखो अभी आपने देखा ना, यहाँ पावर है, ये पावर आगे आ गई, इसकी पावर आगे आ गई, है ना, बचा क्या, log e बचेगा यस ना, यस log e की यस वैल्यू। यस
नहीं सर, ई लॉग एच सर लॉग ई एक्सपोनेंट मतलब ई की पावर एक्स नहीं सर, फिर ई की पावर लॉग एच। ई की पावर लॉग है, वो सेम ही है बेटा, ये दोनों एक फॉर्मूले ही हैं। फिलहाल मैं बताऊंगा, धीरे धीरे घबराओ मत। ई की पावर लॉग ई की पावर एक्स हो या ई की पावर लॉग एक्स हो, वो एक्स ही होगा, ठीक है। ये दोनों स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल फॉर्म। अब ये तो हो गई छोटी सी इंट्रोडक्शन की बात। अब मुझे आपको समझाना है कि सर ये जो फॉर्म आपने हमें बताई है, ये यूज कैसे हो रही है, अप्लाई कैसे हो रही है, और किस कंडीशन में हमसे शो करें, ठीक है। तो उस कंडीशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या करते हैं, उस कंडीशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद में लॉगरिथमिक का यूज कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है वो बताऊंगा। ए की पावर, एक फॉर्म लिख रहा हूं, और ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछी जा सकती है। ए की पावर एन है और वो इक्वल है बी के, इसके बी के, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, लॉग जो है बेस ए है, वैल्यू बी है, और इक्वल में जो होगा वो एन होगा, ठीक। मतलब कहने का सेंस ये है कि इस वाली फॉर्म को, यानी फर्स्ट वाली फॉर्म को सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया गया है। इसके अंदर किया गया है, सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया गया है, यानी ऐसे लिखा जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी जो ऊपर वाली जो फॉर्म है आपकी, ऊपर वाली जो फॉर्म है वो डायरेक्टली यूज की जाती है इस फॉर्म के लिए। तो भाई इस फॉर्म के, यानी ऊपर वाली कंडीशन को हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना डिटेल में शायद मैंने पहले वाले बैच को नहीं बताया, आपको बता रहा हूँ बैकअप के अंदर। अब 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंट कि इफ वेरिएबल सर हैज, हाँ सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन में दिक्कत आ रही है सभी को, सभी को दिक्कत है। नो सर। रीज्वाइन कर लो, सर हमको नहीं हो रही। रीज्वाइन करो, रीज्वाइन। आई थिंक दिक्कत क्लियर हो रही है भाई। इसमें 2 केस है, कंडीशन। ए वेरिएबल हैज पावर, यानी जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो लॉगरिथमिक ही उसका माई बाप है। मतलब लॉगरिथमिक से ही वो सॉल्व हो पाएगा, किसी और से नहीं होगा। ए वेरिएबल हैज वेरिएबल पावर, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल ही है तो उसका माई बाप लॉगरिथमिक ही कंडीशन होगी, बाकी कोई नहीं होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन, इफ कांस्टेंट हैज वेरिएबल एज पावर, अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गई
अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गई तो वो भी कंडीशन लॉगरिथमिक से ही सॉल्व होगी, किसी और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आई या आके चली गई? सर आ गई। आ गई? ठीक, तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दे दीजिएगा। ओके, अब बात ऐसे करते हैं, इतनी सारी बात तो मैंने लिखवा दी, समझा दी। एक्चुअल में अभी लॉगरिथम स्टार्ट नहीं किया। तो देयर इज टू टाइप कंडीशन टू सॉल्व। अगर हम बात करें तो लॉगरिथमिक को सॉल्व करने के लिए दो टाइप की सिचुएशन होगी। टाइप 1 एडिशन, टाइप 2 प्रोडक्ट एंड डिवाइड, इसमें सब्ट्रैक्शन मिलेगी। सभी बच्चों को क्लियर हुई बात या फिर क्लियर हो गई? सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर। चलो, तो पहले हम सीखेंगे प्रोडक्ट एंड डिवाइड कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या सीखेंगे हम? प्रोडक्ट एंड डिवाइड कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी इसके बारे में बात करेंगे। मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं, या आपको शो कर देता हूं बुक में क्वेश्चन कैसे हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। देखिए ये एक्सरसाइज है आपके सामने, ठीक। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज विच कंडीशन इज यूज्ड टू सॉल्व प्रोडक्ट और डिवाइड कंसेप्ट। देखो ये क्वेश्चन, ये पूरा पार्ट जो है क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में है, ये डिवाइड प्रोडक्ट दोनों में है। ये कंडीशन क्या है, डिवाइड प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कह सकते हो आप। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना। तो ये चार ऐसे क्वेश्चन है जो दूसरी वाली कंडीशन से सॉल्व होंगे, ठीक, जो प्रोडक्ट की फॉर्म से होंगे। अब बात आती है कि सर बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में आप नजर आ रहा होगा सब्ट्रैक्शन, एडिशन, 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 एडिशन और भी सब। तो ये जो कंडीशन है ये अलग तरीके से डील होगी, यानी जो पहले जो चार क्वेश्चन दिख रहे हैं 1 2 3 5 वो अलग तरीके से डील होंगे, उन्हें हम डायरेक्ट कंडीशन के थ्रू डील करेंगे। पर जो ये रेड मार्क से मैंने शो किया कंडीशन जिनके ऊपर, वो सारे के सारे दूसरे तरीके से सॉल्व होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है। तो शुरू करें कार्यक्रम। पहले सिंपल तरीके से शुरू करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरू करूं? बोलो जल्दी, शुरू करें क्या? यस 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 सर। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। टाइप 2, ठीक, प्रोडक्ट एंड डिवाइड कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट, यहां पर डेरिवेटिव करने से पहले दो चीजें और बता दूं आपको। पहला, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज 1/x और डिफरेंशिएशन ऑफ a to the power of x is ax log a। ऐसा क्यों हुआ? ये दो कंडीशन जो मैंने मार्क करी है, मतलब क्यों करी है तो पता ही खैर आपको है, ये डेरिवेटिव के दो ही फॉर्म है। ठीक, और दूसरा, यही दो कंडीशन मैंने क्यों मार्क करी है वो मैं आपको अभी समझा देता हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना लगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये जो दो कंडीशन है इसमें एक फॉर्मूला भी है, ये वाला जो है ये फॉर्मूला प्रूफ करवाना है मुझे। ठीक है, तो इसे कराऊंगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल मैं डायरेक्ट फॉर्म के बारे में बात करता हूँ। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे शो करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिखा? Yes. बड़ा करूं या ठीक है? ठीक है सर। तो आप इसे लेट कर लें, लेट y is equal to सर this। लॉग ठीक, आपने क्या मान लिया इसको? लेट y टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। आप अगर लॉग लगाते हो तो लॉग y सर cos x हो जाएगा, फिर सारे प्लस में आ cos जाएंगे। इसे log cos x प्लस log प्लस cos 2x log प्लस cos log cos 3x। और log y ऐसे कहेंगे। फिर cos 3x होगा ना? ठीक, डिफरेंशिएशन with respect to x we get, बोलो पांडे जी क्या कहना चाह रहे? फिर log cos 3x होगा ना? कैसे? फिर log cos 3x होगा ना, प्लस log cos 3x। मेरी आवाज क्लियर सी नहीं हो रही। फिर चैट कर देता हूँ। हाँ कर। तो ये 1/y log y का 1/y dy/dx, इस log का करूंगा 1/cos x। ध्यान देना इंडिविजुअली डेरिवेटिव हो रहा है तो cos का क्या होगा? माइनस साइन x। इस log का करूंगा 1/cos 2x, इस cos का क्या होगा? -2 माइनस साइन 2x, और इस 2x का क्या होगा? 2 हो जाएगा। ऐसे इस log का क्या होगा? 1/cos 3x माइनस साइन 3x और फिर 3। यहां तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो प्लीज नो कंफर्म। सर, नो सर। ठीक, अब आप माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हो तो ये 10x हो जाएगा, ये +2 tan 2x, ये +3 tan 3x। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ dy अपॉन dx, y मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? माइनस cos x, cos 2x, cos 3x, tan x, 2 tan 2x plus 3 tan 3x. समझ में आई बात या नहीं आई? सर एक छोटा सा डाउट है बोलो। सर, ये 1/cos x 1/cos 2x 1/cos 3x कैसे आ गए सर? अरे भाई cos का क्या चीज? सर ये लास्ट थर्ड स्टेप में सर 1/cos x 1/cos 2x भाई 1/cos log का 3x आपने कैसे आ किया गया? तो ये एंगल था, नीचे चला गया। cos का करोगे तो माइनस साइन नहीं होगा, और x का करोगे तो 1 हो जाएगा। यस सर, यस सर। ऐसी log इसका किया। नहीं सर, केवल वो अपॉन में कैसे चला गया वो समझ में नहीं आया। मेरे कहने का मतलब log जो था ना, log का डेरिवेटिव अपर में चला, यस सर, cos का यस डेरिवेटिव सर, साइन माइनस का, और इसका एंगल। यस सर, आ गया सर। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, चलिए sir. एक पहले फॉर्मूला प्रूव करते हैं, पिछला वाला, और फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ये है, ax का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, क्या हो? तो मैंने लेट किया y इक्वल टू ax टेकिंग log both sides, log y सर y और a की log पावर y equals to log x log a x log a. log y, differentiation with respect to x, we get dy upon dx। ठीक, अब इस log का डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन y हो गया, फिर y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy अपॉन dx। अब यहाँ प्रोडक्ट लगाऊंगा, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो अगर 2x है तो डेरिवेटिव किसका करते हो? x का करते हो ना, 2 से कोई मतलब नहीं है आपका ना। तो log a क्या है? सर वो तो कांस्टेंट होता है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। कांस्टेंट है ना एक तरह से, तो Yes, log sir. a से कोई मतलब नहीं। डेरिवेटिव किसका होगा? x का। x का क्या हो गया? 1। तो dy अपॉन dx क्या हो गया? y log x इंटू 1, और y की वैल्यू कितनी है बेटा? a की पावर x log a इंटू 1, तो dy अपॉन dx, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया? dy अपॉन dx एज a की पावर x log a। यानी जब भी हम किसी कांस्टेंट की पावर का डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो एज इट इज, पहले वो एज इट इज आएगा, उसके बाद वो डेरिवेटिव होगा। ठीक है, समझ में बात आई या आके चली गई बच्चों? सर आ गई। पक्का? अरे बोलो हाँ ना, बोलोगे? Yes, sir. यस सर। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हो? सर आप होमवर्क क्लास में दे देना। हाँ आप होमवर्क क्लास में दे देना। हाँ बेटा, क्लास में 5-7 ही मिनट, 5 मिनट। सर आप होमवर्क क्लास में दे देना। क्लास में देना? ये क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरी बात।
अगला, यहां तक क्लियर सभी को समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की ओर देखो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? यस यस सर। सर। चलो, तो आप क्या करोगे? लेट करोगे, y इक्वल टू log x cos x। ठीक, ध्यान दो, अगर ये log x की पावर cos x होता तो डायरेक्ट cos x log x हो जाता, पर ये ब्रैकेट लग गया, इसके कारण ये आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हमने जो रूल पढ़ा है, रूल क्या पढ़ा है? m की पावर n होगा तो ही वो n की पावर log m लिखा जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अगर यस सर। इस log x cos x की बात है, अगर यहाँ log लग जाए तो ही ये पावर आ गया है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस हाँ या सर। ना? हो गई? यस सर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? log लगाएंगे, टेकिंग log both sides, log y log x की पावर cos x, cos x log x। ठीक, ये log y हो गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x भी गेट 1/y dy अपॉन dx। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos सेम। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो पहले इस वाले लॉग का होगा, ध्यान देना ये डेरिवेटिव करने वाले पार्ट को, इस लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/log लॉग x। ये पूरा एंगल है हमारे लिए, क्या है हमारा एंगल। इस वाले लॉग का डेरिवेटिव किया तो 1/, ये पूरा एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, अब किसका डेरिवेटिव करूंगा? इसके बाद लॉग एक्स। अंदर वाले लॉग का करूंगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x हो जाएगा, तो किसका एंगल ये है। ठीक, यस सर। अब इस x का अगर डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। सर 1 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको सेम रखा, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब क्या होगा? इसको सेम रखूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो log x इनके को साथ cos सेम x का रखा, डेरिवेटिव होगा। और cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन। सर माइनस sin x और सर 1। समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर। एक और बात बता रखी है मैंने आप लोगों को कि भाई जो क्लास चल रही है ना, बैकअप क्लास चल रही है, छठे चैप्टर की बैकअप क्लास नहीं होगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है और मैं छठे चैप्टर को भी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, तो क्लास मिस मत करना छठे चैप्टर की। और जो, हाँ बोलो। सर अगर हम 6th चैप्टर में पहुंच गए तो हमारी जैसे कि आप हमारी मंडे को क्लासेस लेते हो, मंडे ट्यूसडे मतलब वेडनेसडे को, तो आप हमारी वो क्लास कंटिन्यू रखोगे? नहीं, अगर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपका पीछे का बैकअप कवर हो गया तो ये क्लास नहीं होगी। फिर अगर ये क्लास रखनी होगी तो मैं सबकी ये रखूंगा, फिर तुम्हारी यस सर। स्पेशली रखूंगा, समझे? मतलब एक्स्ट्रा टाइम, मैं जो मुझे जितना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो यहाँ पर उस फॉर्म में यूज होगा, फिर पर्टिकुलर क्लास नहीं होगी, फिर सबके लिए होगी जो क्लास होगी। बैकअप अभी मिल रहा है, बैकअप उसके बाद में, पीछे कवर कर दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन कवर हो गया है यहाँ तक, ये समझ में आया? इस y की वैल्यू क्या थी भाई? log x की पावर cos x। यहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। एक और बात ध्यान रखनी है भाई, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इस वाले क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्लियर है? यस और नो? यस सर सर। क्लियर है। सभी को क्लियर है? यस यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5
ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क से करोगे और वैसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होंगे वो ट्राई करोगे खुद। ठीक, अब ध्यान देना कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है।